हेलो स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स है दिस अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स, जहां पर अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू दिस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अल्फा स्टार मिनिमम वैल्यू शो करता है अल्फा की, और बीटा स्टार मिनिमम वैल्यू शो करता है बीटा की। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों मिनिमम वैल्यूज का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। एम इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हम एम से मल्टीप्लाई करा देते हैं, या एम से मल्टीप्लाई करा देते हैं, या एम इनवर्स से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर, और इधर हो गया अल्फा इंटू कैपिटल एम, और ये कितना हो जाएगा आपका बीटा इंटू आई। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। इधर है एम स्क्वायर, इधर है आपका अल्फा एम, इधर है बीटा आई। इस छोटे से रूल को याद रखते हैं, एम एम इनवर्स हमेशा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर को लिखते हैं एम का 2 बार मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा अपने पास साइन की पावर 4 थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस की पावर 4 थीटा का मल्टीप्लिकेशन। हम चाहें तो इसे प्लस करके बाहर माइनस ले सकते हैं। ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिस्टमेटिकली करेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। कॉस की पावर 4 थीटा, इसका करना है मल्टीप्लिकेशन। आइए, इस कॉलम का इस रो में ये हो गया साइन की पावर 8 थीटा, इस कॉलम का इस रो में इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो गया अपने पास कि माइनस का 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस कॉलम का इस रो में हो गया। अब इस कॉलम का, सॉरी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, इस कॉलम का इस रो में करेंगे तो ये एलिमेंट यहाँ आना चाहिए। ठीक है। एक छोटी सी इस कॉलम का इस रो में करेंगे तो ये इसके साथ ऐड होना चाहिए। ठीक है, ये इसके साथ ऐड होना चाहिए। चलिए, मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। अब इस कॉलम का इस रो के साथ करें तो साइन की पावर 4 थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैट्रिक्स को इधर बना देते हैं। अब इस कॉलम का इस रो के साथ करो, सेकेंड कॉलम बनेगा। ये हो गया माइनस का साइन की पावर 4 थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉलम का इस रो में किया। ठीक है, तो इसका इसके साथ करेंगे ये, और इसका इसके साथ करेंगे तो भाई माइनस का कॉस की पावर 4 थीटा माइनस का, यहीं पर माइनस का इस कॉलम का इस रो के साथ, इसका इसके साथ हो गया, और इसका इसके साथ माइनस का कॉस की पावर 4 थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉलम का इस रो के साथ तो यहाँ पर लिखा जाएगा, स्पेस कम है, हम यहाँ भी लिख सकते हैं इसको। इस कॉलम का इस रो के साथ तो माइनस का 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, और इस कॉलम का इस रो के साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, ये वाला एलिमेंट हमारा यहाँ आ गया, इसका इसके साथ, और प्लस का कॉस की पावर 4 8 थीटा प्लस का कॉस की पावर 8 थीटा कॉस की पावर 8 थीटा। मैट्रिक्स को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इक्वल किसके है, अल्फा एम प्लस बीटा आई के। ठीक है, तो अब निकालते हैं अल्फा एम प्लस बीटा आई। अल्फा का एम के साथ करेंगे तो ये हो गया अपने पास अल्फा का एम के साथ, फिर बीटा आई को ऐड करेंगे तो अल्फा साइन की पावर 4 थीटा, और बीटा आई का मतलब कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा
अल्फ़ा के इसके साथ 0, तो माइनस का अल्फ़ा और ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 0 1। अल्फ़ा का इसके साथ तो अल्फ़ा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अल्फ़ा के इसके साथ और बीटा तो अल्फ़ा कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस का बीटा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बेसिकली इस मैट्रिक्स के इक्वल हुई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज पता करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज को किस तरह से निकाला जाना चाहिए। तो इस इंट्रीज को हम किसके इक्वल कर देंगे, इस इंट्रीज के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से माइनस अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ, इसमें से माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ले लेते हैं कॉमन। बचा क्या हमारे पास, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। चलिए इससे इसको कैंसिल किया, माइनस से माइनस कैंसिल किया, तो अल्फा आ गया अपने पास साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि 1 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं, 1/4 कर 1/2 कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसकी अगर मैक्सिमम 1 रखेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। तो बेसिकली अल्फा स्टार हमें कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। ओके, अब आते हैं बीटा की तरफ। तो बीटा के लिए हम चाहें तो इसको इक्वल कर सकते हैं, किसके, इसके इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फर्स्ट एंट्री इसके इक्वल किया, तो अल्फा साइन की पावर 4 थीटा प्लस का बीटा, या कहीं बीटा सिंगल सिंगल बीटा कहीं नहीं दिख रहा है, प्लस का बीटा इज इक्वल टू हो गया साइन की पावर 8 थीटा माइनस का, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि 2 और प्लस, ठीक है, इसी के साथ में है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अल्फा साइन की पावर 4 थीटा और अल्फा हमने कितना निकाला था, अल्फा हमने निकाला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आपका हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए बीटा की वैल्यू। या अल्फा हमने क्या निकाला था, अल्फा हमने निकाला था बेसिकली यहाँ से हमें किसकी चाहिए, बीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए, साइन की पावर 8 थीटा माइनस 2, और ये हो गया, अगर मल्टीप्लिकेशन सही किया है तो आंसर हर हाल में आ जाना चाहिए। या किसी दूसरे को इक्वल करके देखें, अल्फा साइन की पावर 4 थीटा प्लस बीटा, ये सही है हमारे पास। फर्स्ट एंट्रीज इसकी कितनी हुई थी, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किया था साइन की पावर 8 थीटा, और इसका इसके साथ करेंगे माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ से बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, और अल्फा की वैल्यू का क्या करना होगा, जब तक अल्फा हटेगा नहीं तब तक बीटा की मिनिमम वैल्यू आएगी नहीं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन की पावर 8 थीटा, अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो कि किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। ठीक है, तो कंपैरिजन हमें करना है, कहता बीटा स्टार इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट बीटा थीटा। तो इसकी कंपैरिजन करना है, अल्फा स्टार हमारा कितना आ गया है, 1/2 आ गया है, और हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अल्फा एन प्लस बीटा आई। ठीक है, अल्फा एन माइनस अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 0 हो गया, और बीटा आई तो यहाँ आ जाएगा अल्फा कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस बीटा आई। ठीक है, ये सही है हमारे पास। अगर ये सही है हमारे पास तो अल्फा साइन की पावर 4 थीटा ये कितना है, साइन की पावर 8 थीटा, जो कि है ये चीज़ हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है बीटा की वैल्यू के लिए। अल्फा साइन की पावर 4 थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन की पावर 8 थीटा,
माइनस ऑफ 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा साइन पावर 4 थीटा प्लस बीटा साइन पावर 8 थीटा माइनस ऑफ 2 साइन की पावर 8 थीटा माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इसके साथ तो साइन की पावर 8 थीटा माइनस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल सही है। और इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ अल्फ़ा एम अल्फ़ा साइन को 4 थीटा और प्लस बीटा आई ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो माइनस अल्फ़ा साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 8 थीटा माइनस का 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आएगा, बेसिकली जब हम किसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो दिया हुआ है आपका कि 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, बीटा की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा अल्फा स्टार कितना आ गया 1/2 और यहाँ पर है अल्फा साइन की पावर 4 थीटा और यहाँ पर हमने अल्फा कितना निकाला था, बेसिकली यहाँ पर हमने अल्फा निकाला था साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली करना ये है कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखना है साइन की पावर 4 थीटा कितनी, कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का बीटा और इधर है अपने पास कि साइन की पावर 8 थीटा माइनस का 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन की पावर 8 थीटा हमारा कैंसिल हो गया, बाकी बचा साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू हमें मिला कि साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2। थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को टी अगर हम एज्यूम करें, यहाँ पर स्पेस ले लेंगे तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का टी स्क्वायर प्लस का टी प्लस का 2। और टी को हमने क्या सपोज किया, टी को हमने सपोज किया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अगर देखेंगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बीटा की मिनिमम वैल्यू। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या सपोज किया, टी सपोज किया। तो ये कितना हो गया कि माइनस का टी स्क्वायर प्लस का टी प्लस का 2। तो अगर ज़ीरो रखते हैं तो यहाँ पर कितना आता है -2। ठीक है, और इसके बाद 1/4 रखते हैं तो 1/4 के लिए ये आ जाएगा आपका 16 प्लस 1/4 प्लस का 2। तो इसका अगर एलसीएम लें 16 तो 1 प्लस 4 और 16 दूनी 32। ठीक है, 32 4 36, ये कितना हो गया प्लस का 2। ठीक है, ये प्लस का 2 ही है, प्लस का 2 है। तो अगर हम 1/4 रखेंगे तो 16 और ये हो गया आपका 1/4 प्लस का 2 16 अगर एलसीएम लेते हैं तो 32 4 36 137 -37/16 कितना आया, -37/16। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, बीटा स्टार की वैल्यू आ गई। और हमें दोनों का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो भाई इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2 थी, इसकी है 37/16। 8 इसमें से भेजेंगे तो माइनस का 29/16। तो अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार बेसिकली क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए -29/16। तो सही ऑप्शन हमारा जाएगा इस पर, ऑप्शन नंबर 2 पर। हाँ, ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें मैट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई मैट्रिक्स का कोई भारी भरकम रूल्स अप्लाई किया गया हो, बट हाँ ट्रिग्नोमेट्री इसमें कम्प्लीटली यूज़ की गई है। तो जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का ठीक ठाक नॉलेज है वो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली मेथड आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।